भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। 29 जून को वो बीमार हो जाएंगे। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए आज मैं आपको बताती हूँ। भगवान जगन्नाथ की वो प्यारी सुंदर दिव्य लीला जो एक भक्त और एक भगवान के बीच में शुरू हुई। जी हाँ, भगवान क्यों बीमार हुए? ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को यानी 29 जून को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 पवित्र कलशों के जल से उनका महाअभिषेक किया जाता है। इसमें विभिन्न विभिन्न तीर्थों का जल होता है जिससे उन्हें स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद भगवान गणेश रूप में मतलब गजानन वेश में सजाए जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी मान्यता। कहते हैं कि एक बार माधव दास नाम के एक परम भक्त बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में अभी 15 दिन बाकी थे। भगवान जगन्नाथ को अपने भक्त की पीड़ा दिखी। उन्होंने माधव दास जी की बाकी की 15 दिन की बीमारी खुद अपने ऊपर ले ली। माधव दास तुरंत ठीक हो गए और भगवान खुद बीमार पड़ गए। तभी से ये परंपरा है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। 29 जून से 14 जुलाई इस बीमारी की अवधि को कहते हैं अनवर काल। भगवान को मुख्य मंदिर से हटाकर एक अलग एकांत कक्ष में रखा जाता है जिसे अनशर घर या अनासार कहते हैं। ये एक तरह का आइसोलेशन रूम है। इन 15 दिनों में मंदिर के कपाट भी बंद होते हैं। भक्तों को दर्शन नहीं होते। भगवान को दवाई के रूप में आयुर्वेदिक काढ़ा, जड़ी बूटियां और सात्विक फलाहार का भोग लगाया जाता है। 15 दिन के उपचार के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब 14 जुलाई की शाम को या 15 जुलाई की सुबह को नेत्र उत्सव, जिसे नव यौवन दर्शन भी कहते हैं, भगवान की मूर्तियों की आंखें नए सिरे से रंगी जाती है। नए युवा रूप में भगवान पहली बार फिर से भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक खुलता है। भगवान का ये नया रूप देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। और फिर आता है वो महापर्व जिसका इंतजार पूरी दुनिया को होता है। 16 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन निकलती है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। पहले होता है छेरा पहरा की रस्म। पुरी के गजपति महाराज यानी राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों की सफाई करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान के सामने सब एक बराबर है। राजा भी सफाई करता है। फिर पहाड़ी विधि में भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है। 3 भव्य रथ तैयार किए जाते हैं। सबसे आगे बलभद्र जी का रथ जिसका नाम है ताल ध्वज।